हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। इस समय पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जो नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये रीडिंग जो है कलेक्टिव रीडिंग होती है। इसमें ज़ोडिक साइन का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं है। स्थिति रेजोनेट हो तो रीडिंग आपके लिए है। ओके, अच्छा, मैंने अभी एक नया चैनल स्टार्ट किया है नेहा अकल्ट एम्प्रेस के नाम से, क्योंकि कुछ लोग पिकअप आइल के लिए मुझे रिक्वेस्ट करते रहते हैं। तो मैंने पिकअप आइल के लिए एक अलग ही चैनल क्रिएट कर दिया है। अगर आपको लगता है कि इंट्यूटिवली आप अपनी पाइल को पिक कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, या आपके लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है, या आपके लिए क्या आ रहा है, मतलब मैं अलग अलग कंटेंट पे ही उस पर काम करूँगी, बट वो पिकअप आइल रहेगा, वो चैनल पे सिर्फ पिकअप आइल ही आएगा। सो अगर आप चाहते हैं पिकअप आइल देखना, इंट्यूटिवली कोई फाइल को चूज़ करना, तो आप उस चैनल को विज़िट कर सकते हैं। चैनल का लिंक ना मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। मैं आगे कोशिश करूँगी कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको शेयर कर दूँ। ठीक है, तो अब क्या है, कलेक्टिव के लिए मैंने कर दिया है आपका, मतलब कलेक्टिव के लिए जगह आपके लिए है। आपको कलेक्टिव रीडिंग देखनी हो तो आप यहाँ देख सकते हैं। राशि के अकॉर्डिंग भी मैंने रीडिंग के लिए सेकंड चैनल बनाया था, बट मैं पिकअप पाइल भी बना रही हूँ, क्योंकि इंट्यूटिवली जिस पाइल से हम जुड़ते हैं हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलता है कि क्या जो है रियलिटी दोनों बातों में मैच हो रही है। क्योंकि हो सकता है कलेक्टिव में आप यहाँ देख रहे हो सकता है पिकअप पाइल में भी सेम बात आ रही है। इसका मतलब कन्फर्मेशन हो जाती है कि हाँ, चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए ही हैं यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, पर वहाँ पर रीडिंग डेली नहीं आएगी, वहाँ पर वीकली 1 या 2 रीडिंग ही मैं पोस्ट कर पाऊँगी, क्योंकि इंट्यूटिवली तो देखो 1 या 2 ही रीडिंग को आप पिक कर पाओगे, है ना। तो इसलिए मैं भी 1 या 2 ही रीडिंग लेकर आ पाऊँगी वहाँ पर। तो उस चैनल को आप विज़िट कर सकते हो, नेहा अकल्ट एम्प्रेस के नाम से है। अगर आपको वैसे मिल जाए तो ढूंढ लो, और अगर आपको कम्युनिटी पोस्ट में लिंक मिल जाए तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। इस समय पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। स्ट्रैटेजी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, फर्स्ट चक्र के एंजल माइकल, एप्रिसिएशन, स्ट्रैटेजी, the lovers, okay, angel of strength, queen of swords, first chakra archangel Michael, knight of pentacles। देखो, स्ट्रैटेजी के साथ आ रहा है लवर्स की एनर्जी। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिनेरियो क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पर है। और आपके पर्सन पता क्या चाह रहे हैं, सोल्यूशन चाह रहे हैं कि कैसे किसी एक चीज़ को डिसाइड किया जाए, या तो आपको डिसाइड किया जाए या थर्ड पार्टी को डिसाइड किया जाए। मतलब एक चीज़ को ऑप्ट कर लूँ मैं कि या तो मैं थर्ड पार्टी के साथ ही लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ, या फिर मैं आपको ऑप्ट करूँ और आपके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ, थर्ड पार्टी को छोड़ दूँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। दूसरा, यहाँ पर कोई ना कोई आप लोगों के बीच में डिसीजन है, और ये डिसीजन कोई लीगल डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही आप लोग कोई डिसीजन बना रहे हो, नहीं, ये कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पर क्लियरली लीगल कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको साइन करना है, या जिनको थोड़ा सा मोल्ड कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा बन जाए वो पेपर, ऐसा नहीं ऐसे सिग्नेचर हो जाए, समझे। फुल्ली तो यूट्यूब पे मैं नहीं बता सकती हूँ, बट कहीं ना कहीं जैसे थोड़ी टाल मटोल करके कुछ लाइन्स को चेंज करवा देना, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, इस बारे में सोच रहे हैं। दूसरा यहाँ पर है कि एक तरह से बहुत कंपैशनेट एनर्जी है यहाँ पर, जो कि ये बता रही है कि आपके लिए ना कंपैशन फील तो कर रहे हैं, और इन्हें ये भी लगता है कि आप इनके लिए एक ऐसा पार्टनर हो जो कंपैटिबल हो इनके लिए। ठीक है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये आ रही है कि यहाँ पर सोल्यूशन नहीं आ रहा किसी चीज़ का। कोई चीज़ है यहाँ पर जिस पर सोल्यूशन पे वर्क नहीं हो रहा है। सिर्फ वर्क क्या हो रहा है कि वो अपने दिमाग में कुछ बना रहे हैं, आप अपने दिमाग में कुछ बना रहे हो। आपको ये लगता है उनकी लाइफ में कोई और है, उनको ये लगता है आपकी लाइफ में कोई और है। ठीक है, क्लियर कट सामने से बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आपके पर्सन अपनी फैमिली को कैसे मनाएं, कैसे डिसाइड करवाएं फैमिली से, उस बारे में भी कुछ
स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। ओके, प्यार जितना मर्जी आप कह लो, यार प्यार बहुत है आपके लिए, बट यहाँ पर माइंड को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जा रही है। एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, जहाँ पर वो एंड होने के बाद ही आपके साथ न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ और कोई ना सॉर्ज यही बता रहा है कि आपके पर्सन क्लियरली अभी थोड़ा समय ले रहे हैं, क्योंकि वो किसी के अंडर कंट्रोल में हैं, और उसके बाद की जो एनर्जी आ रही है ना, वो आ रही है कि कुछ आगे के बारे में सोचना। तो ये दो कार्ड्स तो ये बता रहे हैं, अगर इनको मैं देखती हूँ, कि कोई ना कोई तरीके का कोई लीगल डिस्प्यूट चलना या किसी तरीके का कोई एक्शन लेना, वो सब कुछ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन है और ये थर्ड पार्टी से मैरिड है। ठीक है, इनका डिवोर्स केस वगैरह हो सकता है चल रहा है, और उसके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपके साथ रहना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो थर्ड पार्टी के साथ ऑलरेडी डिस्प्यूट में चल रहे हैं, और आपके पास आना इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर जो है आप थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हो कि स्थितियाँ आपके अकॉर्डिंग चल नहीं रही है, और आप इनको सामने वाले को ज़्यादा, मतलब अपने पर्सन को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हो कभी कभी उनके लिए, कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, तुमने ये वादा किया था, तुमने वो वादा किया था। तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन अपनी पावर में रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पावर आपके हाथ में आए। ठीक है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है ना, ये इनको ये शो, मतलब ये खुद को ये फीड करते हैं, अपने आप को ये अपने दिमाग को ये फीड करते हैं कि मैं अपने लिए इनफ हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि येस, आपके और उनके बीच में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है किसी तीसरे की वजह से, क्योंकि किसी तीसरे के कंट्रोल में ये हैं। अभी ये देखो, अपनी फैमिली कंट्रोल में हो सकते हैं, ये अपने करियर के कंट्रोल में हो सकते हैं, अपनी फ्यूचर के बहुत ज़्यादा सोच के फ्यूचर में ये करूँगा, फ्यूचर में वो करूँगा, फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, फ्यूचर वैसा होना चाहिए, उसकी वजह से बहुत कंट्रोल में है, जिस वजह से इन्हें लगता है कि राइट नाउ में इन्हें अपने कंट्रोल को ज़्यादा, मतलब अपने डिसिप्लिन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए रादर देन इमोशंस को इतने इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, क्योंकि आगे लाइफ इसी चीज़ पर स्टिक है कि जो ये आज कर रहे हैं वो इन्हें फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट चक्र आके एंजल माइकल विद नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो, बहुत ही ग्राउंडेड होके कोई एक आधी यहाँ पर सिचुएशन ये क्रिएट करना चाह रहे हैं जो कि बहुत स्टेबल, खुद को भी बहुत शांत करना चाह रहे हैं, खुद के साथ भी बहुत, कहते हैं रूट चक्रा, मतलब बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और यहाँ पर खुद का बेस भी मतलब स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि होता है ना, कुछ लोग होते हैं बोल कुछ देते हैं और हो कुछ और जाता है, मतलब उनकी ज़बान पे आप विश्वास नहीं कर सकते, तो ये वो नहीं चाह रहे हैं। चाह रहे हैं बहुत, मतलब जो मैं वादा करूँ वो पूरा हो। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन आपको किसी तरीके का कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट खुद को पहले स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, जैसे करियर वाइज स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, एजुकेशन उनकी शायद आपसे कम है, या फिर कोई पोस्ट आपसे कम है, या फिर हो सकता है फैमिली का स्टेटस आप लोगों के बीच में गैप आ रहा है, मतलब चाहते हैं आगे चीज़ें बढ़ाना, क्योंकि इसके बाद भी एप्रिसिएशन की एनर्जी आ रही है। देखो, ये जो नेक्स्ट एनर्जी है ये भी एप्रिसिएशन की एनर्जी ही है, बट यहाँ पर पहले खुद को कुछ बनाना चाहते हैं, तभी वो कोई आपको वादा कर सकते हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आपके पर्सन को बहुत पेशेंस से काम लेने का मन है, मतलब वो जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे। ठीक है, इन्हें लग रहा है जो भी करूं बहुत फिक्सेटेड एनर्जी हो, रिजिड एनर्जी लग रही है अभी के लिए, तो रिजिड एनर्जी लग रही है कि मतलब बहुत फिक्सेटेड हो रहे हैं सिचुएशंस पे, ऐसे नहीं ऐसा ही होना चाहिए। वो ये एनर्जी भी वही बता रही है कि ऐसा नहीं, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए, जो कि मैंने पहले बताया वो ही चीज़ें यहाँ नजर आ रही है कि इनको ऐसा है कि रिजिड थोड़े से हो रहे हैं, मेरे ही अकॉर्डिंग चीज़ें हों, जो मैंने यहाँ पे पेपर वर्क भी बताया था आपको, है ना। तो ये जिसके लिए भी है मुझे बताना। कुछ लोगों ने अभी ब्लैक या वाइट कलर के किसी ब्लैक या वाइट अटायर में आपने कोई फ़ोटो डाली है, कोई पोस्ट डाली है, कंट्रोल कर रहे हैं खुद को। ठीक है, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं उस तरफ। लेट्स चेक यहाँ पर स्ट्रैटेजी के लिए जो है क्या कार्ड आता है। डेथ, न्यू बिगनिंग चाहते हैं और जो भी हुआ है उसकी एंडिंग चाहते हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर स्थितियाँ ख़त्म हो जाएं, जो स्थितियाँ चल रही हैं, तो वो बहुत बेस्ट रहेगा। दूसरा, वो अंदर ही अंदर बहुत चीज़ें छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं जो आपको पता भी नहीं है। तो ये हो सकता है, जो कि मैंने कहा कि वो अपनी लाइफ में अपने आप को
अभी थोड़ा सा शांत रख रहे हैं, थोड़ा रिजिड हो रहे हैं। यस, द फूल, द फूल मुझे बता रहा है कि ये पर्सन, आप ये कह सकते हो कि रिस्क तो देखो आप दोनों के बीच में है, किसी तरीके का रिस्क है आप लोगों को जुड़ने में, बट यहाँ पर द फूल ये बता रहा है कि रिस्क टेकर बनना चाह रहे हैं कि मैं एक रिस्क ले ही लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, ये आपकी तरफ बढ़ने का रिस्क बता रही हूँ मैं, लेना चाह रहे हैं। द लवर्स में आ रहा है, द स्ट्रेंथ में आ रहा है द लवर्स। मैंने बोला था ना कोई है जो इन्हें कंट्रोल कर लेता है, जो इन्हें बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लेता है, जिनका कंट्रोल इन पे बहुत ज़्यादा है। अब ये कोई भी हो सकता है, देखो कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला भी था कि आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं बट खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी बताई थी ये बात कि किसी ने वाइट और ब्लैक कलर में कोई पोस्ट डाली है, कोई कलर की शर्ट टॉप कुछ पहना हुआ है, वहाँ बहुत अपने आप को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ठीक है, रहते नहीं हैं आपके बिना, बट ये शो करना चाहते हैं कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ। एस ऑफ कप्स ये बता रहा है, मैंने बोला था आपको कि अपने इमोशंस को बिल्कुल एक तरफ करके और सबसे पहले अपने करियर को या अपने लाइफ में अपने जो डिज़ायर्स ये चाहते हैं उनको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ दोनों ही कार्ड्स में इमोशंस आए हैं, इमोशंस बहुत हैं आपके लिए, बट कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि बहुत प्रैक्टिकल होने का एक नाटक कर रहे हैं, या फिर कोई है जो इन्हें बहुत प्रैक्टिकल होने का नाटक करने के लिए कह रहा है ताकि आप इनको चेज़ करो। यहाँ पर देखो मैंने आपको बोला था कि पर्सन अपने आप को कुछ ना कुछ पहले बनाना चाहते हैं, कुछ लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा समय ले रहे हैं। देखो ठीक है, किसी चीज़ पर वो काम कर रहे हैं, हो सकता है वो अपने करियर को बहुत ज़्यादा इस टाइम पे प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, हो सकता है मनी को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं कुछ टाइम लगेगा, हो सकता है एज नहीं है, हो सकता है घर में किसी और की शादी होनी है, अभी कुछ भी है ऐसा, या किसी के डिस्प्यूट चल रहे हैं, वो डिस्प्यूट ख़त्म होगा तभी आपके साथ, मतलब उस डिस्प्यूट में जब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेबल एनर्जी ही नज़र आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? यस, 6 ऑफ कप्स। मैंने बोला था आपको कि ये पर्सन जितना मर्जी इमोशनल आपके लिए फील कर लें, जितना मर्जी आपको मिस कर लें, बट किसी चीज़ को लेकर रिजिड हो रहे हैं, किसी बात को लेकर रिजिड हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन के दिमाग में ये है कि सबसे ज़्यादा आपने ही सपोर्ट किया है, आपने केयर करी है, और ये चीज़ का थैंक यू करना चाहते हैं। किसी तरीके से आपको कुछ या तो गिफ्ट देना चाह रहे हैं या आपसे मीटअप करना चाह रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आपको बहुत बैडली मिस कर रहे हैं, एंड आपकी तरफ से कोई ना एक्शन होना इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे लग रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई एक्शन आ नहीं रहा है, ये वेट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ये इसलिए भी रिजिड हो रहे हैं या इसलिए भी ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि इनकी फैमिली इनकी मैरिज कहीं और फिक्स करा रही है, या बहुत फोर्स कर रही है कि इनकी मैरिज की एज हो गई, अब इनको मैरिज कर लेनी चाहिए, या फिर आपसे मैरिज ना हो उसके लिए इनकी फैमिली इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है, जिस वजह से ये कहते हैं ना एक तरह से मजबूरी में फंस गए हैं कि ना इधर जा सकते हैं ना उधर, तो ये कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए बहुत बैडली बस मिस कर रहे हैं अभी। ठीक है, नॉट फॉर यू, फ्लेक्सिबल, ऑफन। मैंने बोला था ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिसिंग एनर्जी है। मिल्क एंड हनी की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। तो चाहते तो आपके साथ यूनियन ही है, चाहते तो यही है कि आप उनको समझें, अंडरस्टैंड करें, आप उनको वैसा ही प्यार दें जैसे आप पहले देते थे। अब आप क्वेश्चन मार्क ना लगाएं उनके जो भी उनके एक्शन या इनिशिएट्स आपकी तरफ वो ले रहे हैं उसमें आप क्वेश्चन मार्क ना लगाएं। नॉट फॉर यू में आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि राइट नाउ में इनके लिए पेंटिकल्स ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप इतने ज़रूरी नहीं हो। ठीक है, बट अब इन्हें एहसास हो रहा है कि आप कितने ज़रूरी थे इनके लिए। फ्लेक्सिबल की एनर्जी ये बता रही है कि मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ज़्यादा स्टक, बहुत रिजिड होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत इमेच्योरनेस शो कर रहे हैं। ये देखो बहुत इमेच्योरनेस शो कर रहे हैं, और ये जानते हैं कि इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ऑपोजिशन दे रहे हो इनको। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ऑपोजिशन दे रहे हो, आप नहीं मान रहे हो, अदरवाइज बाकी सब तो मान जाएंगे। ऑफेंड की क्या एनर्जी है यहाँ पर यूनिवर्स? कुछ लोगों के लिए ये जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, ये कुछ नहीं चेंज करेंगे अपने अंदर।
यस, ये मिस कर रहे हैं, हील होने की कोशिश कर रहे हैं और अंदर ही अंदर यूनिवर्स से आपको रोज़ मांगते ज़रूर हैं, ठीक है। एंड आपके साथ जो हीलिंग महसूस होती थी, आपके साथ जो इमोशंस महसूस होते थे, वो कहीं नहीं महसूस होते हैं। ये जो फ़िश की एनर्जी है ना, ये अबंडेंस की एनर्जी को बताता है, या आप कह सकते हो ये एक हैप्पी एनर्जी को बताता है। और हमने मिल्क एंड हनी भी देखा है। तो कहीं ना कहीं जो खुशियाँ, जो अंदरूनी खुशियाँ आपके साथ मिलती थी ना, वो कहीं नहीं मिलती। अब किसी के साथ भी कितना खुश नहीं होते हैं। लाइफ में बिल्कुल एक सैड चैप्टर चल रहा है। ये देखो यहाँ पर जो एनर्जी है, आप लोगों के बीच में ये चाहते यही हैं कि आप लोगों के बीच में यूनियन हो, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। और ये यूनिवर्स से डेली मन्नत मांगते हैं, यूनिवर्स से, भगवान से, जिनसे भी, मतलब ये डेली आपके लिए प्रे करते हैं कि आप इनके लाइफ में वापस आ जाओ। बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इनकी तरफ से हैं, और वो आप जानते होंगे कि क्या हैं। स्पेस, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, एस्केप, ब्रोकन, मिस्टेक्स। थोड़ा समय चाहिए इन्हें यहाँ पर किसी तरीके के रिसीविंग, मतलब आपको गिविंग एनर्जी में आने के लिए, मतलब इनको आपको कुछ देने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपको प्रॉमिस करने के लिए, आपकी तरफ थोड़ा अटेंशन देने के लिए इन्हें थोड़ा समय चाहिए, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ओके, इन्हें नहीं लग रहा था ये सब कुछ होगा। ये बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस किए आपको, बट यहाँ पर स्टक एनर्जीज आ गई। यहाँ पर ये कुछ कर नहीं सके, इनके कहते हैं ना, जैसे देखो हाथ पैर बन गए, ये अब कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी है इनकी। इनको सिर्फ और सिर्फ जो है, जो स्थितियाँ चल रही हैं, उन्हीं स्थितियों के साथ इन्हें चलना पड़ेगा। एस्केप, डेफिनेटली यूनिवर्स जब भी इन्हें कुछ देती है ना, ये भाग जाते हैं उस चीज़ से, ये उस चीज़ से कट ऑफ कर जाते हैं, ये टाटा बाय बाय कर देते हैं चीज़ों को। तो ये डेफिनेटली इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इन्हें लगता है कि ये कार्मिक है इनके साथ सारी चीज़ें, ये इनके कर्म हैं, ऐसा होता है इनके साथ। जो भी हो रहा है वहाँ खुश तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कर्मा की बात मैं अभी कर रही थी। जो भी हो रहा है उस चीज़ से ये खुश नहीं है, डाउट करते हैं खुद को ब्लेम करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं खुद के साथ थोड़ा सा, आप ये कह सकते हो कि खुद को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाते हैं। कभी कभी खुद के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं ये। देखते हैं यहाँ पर नेम इनिशियल्स क्या आ रहे हैं आपके पर्सन के, आपके लिए। पर ये लगता है कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं, इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि ये कुछ कर पाएँ। OGCREMTH आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। S, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग। तो डेफिनेटली इनसे गलतियाँ हुई हैं, अभी लगता है कि काश ये सब कुछ ठीक कर सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का आपके लिए, क्या नेक्स्ट एक्शन है इस पर्सन का आपके लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। देखो इस हफ्ते बात हो सकती है, 3 ऑफ कप्स, इस हफ्ते में आपसे बात हो सकती है। आई थिंक कल की रीडिंग में भी यही आया था और मैंने बोला भी था कि हो सकता है बहुत जल्दी बात हो जाए आपकी। तो यहाँ पर 7 आवर्स टू 7 डेज़ में कांटेक्ट आ सकता है। कुछ लोगों के लिए 1 आवर टू 1 डे में भी कांटेक्ट आ सकता है। बहुत ही जल्दी कांटेक्ट की उम्मीद है यहाँ पर, ठीक है। सो जिसके पास कांटेक्ट आ जाए वो आके बताना, ताकि दूसरों को भी थोड़ा पेशेंस में रहने के लिए, तो कहते हैं ना, एक उम्मीद मिल जाती है कि हाँ चलो, एक दूसरे से पता चलता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, तो हमें भी थोड़े पेशेंस रखने चाहिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। रेस्ट एंड रिकंसीडर, सैडनेस एंड आइसोलेशन, अपॉर्चुनिटी बैक ऑन। थर्ड पार्टी में भाई देखो, तीनों कार्ड में बता दूं, तीनों कार्ड में ये थर्ड पार्टी में ना एग्जॉटिक फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है ये कहाँ फंस गए हैं। जी, यहाँ है रेस्ट एंड रिकंसीडर। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिली है कि सिर्फ यही इस रिश्ते पे काम कर रहे हैं,
सामने वाला इतने एफर्ट्स नहीं ले रहा है, ये क्यों इतने स्ट्रगल में हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस रिश्ते को निभा रहे हैं, ठीक है। ये क्लैरिटी इन्हें मिल रही है, इन्हें लग रहा है कि इन्हें निकलना चाहिए इस रिश्ते से, इन्हें कट ऑफ करना चाहिए ये रिश्ता, ओके। सैडनेस एंड आइसोलेशन क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही है इन्हें इस रिश्ते में। यस, इन्होंने जो सपने सजाए थे वो नहीं पूरे हो रहे, इनको वो इमोशंस नहीं मिल रहे हैं, पास्ट को बहुत याद करते हैं, मतलब पास्ट के देखो आप ही हो पास्ट में, और आपको बहुत याद करते हैं। और अभी आपको मिरेकल दिखाऊं एक, ये जो कार्ड है ना, ये 3 ऑफ सॉर्ड्स है। वो जो पास्ट टाइम था ना आपके साथ, वो बहुत मिस करते हैं। इस टाइम पे ना लग रहा है ये कहाँ फंस गए, मैंने पहली लाइन बोली थी कहाँ फंस गए, देख लो, ठीक है। अब देखते हैं हम फैमिली में क्या चल रहा है, फैमिली सिनेरियो में फैमिली कमिंग टुगेदर की एनर्जी है, आउटकम क्या है यूनिवर्स। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, बहुत अच्छी एनर्जी है, और ये है डिटैच, ये जस्टिस की एनर्जी है, ओके। तो एनर्जीज तो अच्छी आ रही हैं, देखो वैसे बता देती हूँ, खुश हो जाओगे आप, मतलब आपको जब कार्ड्स का पता चलेगा। ये 2 ऑफ कप्स है ट्रेडिशनल टैरो में, ये वैसे ओरेकल की एनर्जी है, ये है एस ऑफ पेंटिकल्स, और ये है जस्टिस। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली आपको एक साथ देखना चाहती हैं, बट हाँ उन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों में डिफरेंसेस हैं कुछ आप लोगों के बीच में, ठीक है। कंप्लीटली तो वो आपको पसंद नहीं करते हैं, बट वो चाहते हैं कि आप लोग एक साथ आ जाओ, ओके। सो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि उम्मीद में हैं वो कि आगे रिश्ता ठीक हो जाएगा, और वो वेट कर रहे हैं चीज़ें ठीक होने का। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड को स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड भी एक विश्वास की एनर्जी है, एम्परर भी विश्वास की एनर्जी है, और दोनों ही स्टेबल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते पे इन्वेस्ट करना, इस रिश्ते पे काम करना, इस रिश्ते के ऊपर डिसीजन लेना, ये सब चाह रही है फैमिली। बट यहाँ पर एक बात बता दूँ कि अपने अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि अपने अकॉर्डिंग चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, कि ये इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, ये वर्ड मैंने पहले भी यूज़ किया है, उसी के अकॉर्डिंग। अब वो कौन किस तरीके से चाहता है वो आप देख लेना, बट यहाँ पे न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करने पड़ सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। अगर आप ये रिजल्ट चाहते हैं तो थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करने होंगे। अगर आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हो तो मैं यहाँ सलाह नहीं दूंगी, पर अगर थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस आप कर सकते हो तो ये रिश्ता ठीक हो सकता है, इस रिश्ते में न्यू जर्नी आप देख सकते हो। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।